प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। सभी ने होमवर्क किया? होमवर्क मैंने आपसे कहा था ना, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में और अपने गांव में जिससे भी आप मिलोगे उन्हें यीशु के बारे में सुनाना। अच्छा, आपने संत थॉमस की तरह बातें की। वेरी गुड। तो आइए आज हम और आगे पढ़ेंगे कि यीशु ने और क्या क्या हमारे लिए किया। ठीक है, तो हम अभी आंखें बंद कर हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम एक बार फिर आपके वचनों को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि हम आपके ईश्वरीय ज्ञान में और आगे बढ़ते जाए और ईश्वर के प्रचार में और सशक्त रूप से कार्यरत हो जाए। हे प्रेमी यीशु, हमारे साथ आइए, हमारी इस कक्षा में हमारे साथ बैठिए और ईश्वर के इन वचनों को सुनकर समझने की कृपा हमें दीजिए। हे धन्य कुंवारी मरियम, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आज पाठ 11 का शीर्षक है ईसा लोगों का सद्गुरु। अब गुरु शब्द सुनकर हमें एक चीज याद आती है। वो क्या है? स्कूल का वातावरण, है ना। स्कूल में हमारे टीचर्स रहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, होमवर्क देते हैं। ऐसा वाला गुरु क्या प्रभु यीशु बने? नहीं, प्रभु यीशु तो घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देने वाले गुरु थे। अब कैसे शिक्षा देते थे? वे आध्यात्मिक जीवन के बारे में शिक्षा देते थे। दूसरों को क्षमा करो, दूसरों को प्यार करो, आपस में झगड़ा मत करो, मम्मी पापा का आदर करो। इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी बातें अपने जो भी लोग आते थे उन्हें सुनाते थे। अब प्रभु यीशु ने ऐसे बहुत सारे उपदेश दिए हैं। अब एक दिन क्या हुआ, ईसा घूम रहे थे और जब ईसा ने देखा कि उनके पीछे बहुत सारे लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और ईसा एक ऊंचे पहाड़ पे जाकर बैठ गए। और ऊंचे पहाड़ पर बैठने के बाद जब उन्होंने देखा बहुत सारे लोग उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार है, तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनना चाहोगे? बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। चलो आइए हम सुनते हैं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। और प्रभु यीशु ने अंत में कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। और ईसा के प्रबोधन के संग्रह को हम किस शब्द से जानते हैं? आशीर्वचन। ये आशीर्वचन प्रभु ने कहाँ बताए थे? उस पहाड़ पर चढ़कर सभी लोगों को यह सुनाए थे। अब मुझे ये बताइए, आपने प्रभु यीशु को क्रूस पर देखा है?
अपने घर में देखिए, कहीं न कहीं प्रभु यीशु की एक पिक्चर होगी जहाँ प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए हैं। प्रभु यीशु क्रूस से हमको एक शिक्षा देते हैं और वह शिक्षा है अपने पड़ोसियों को प्रेम करना है, अपने दुश्मनों को माफ करना है। और कैसे प्रेम करना है? अपने जैसा, जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं वैसे ही अपने दुश्मनों को प्यार करना है। और वह शिक्षा प्रभु यीशु हमें क्रूस पर चढ़कर देते हैं। प्रभु यीशु को जब क्रूस पर लोगों ने बहुत बुरी भली बातें सुनाई, तब भी प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। कैसी प्रार्थना कर रहे थे? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया और हमें भी क्षमा करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु हमें बाइबल में क्या कहते हैं कि अपने दुश्मनों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां भी उसके सामने कर दो। तो हमें कैसे करना चाहिए? अपने दुश्मनों को प्रेम करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ईसा मसीह ने लोगों को सुनाई? हे पिता हमारे, वेरी गुड। हे पिता हमारे भी एक ऐसी प्रार्थना है जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई और शिष्य द्वारा आज हमें भी यह प्रार्थना अच्छी तरह से आती है। और इस प्रार्थना द्वारा हम सच में प्रार्थना किससे करते हैं? पिता ईश्वर से। अच्छा, वो प्रार्थना की शुरुआत कैसे होती है? हे पिता हमारे, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है। तो हम क्या कहते हैं? पिता किसके हैं? हमारे हैं। हमारे मतलब हम सब के। तो हम कौन हैं? हम एक ही पिता की बहुत सारी प्रिय संतान हैं। तो हमें किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एक प्रेमी पिता है और वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, उन्होंने अपने शब्द मात्र से संसार की सृष्टि की। उन्होंने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। पानी अलग हो जाए, सारा का सारा पानी समुद्र में जा बसा। उन्होंने कहा सारे सुंदर सुंदर एनिमल्स, फ्लावर्स, सब कुछ इस सुंदर धरती पर आ जाए, सब कुछ अस्तित्व में आया। तो ऐसा ईश्वर हमारा पिता है। तो हमें दुखी होना चाहिए किसी भी चिंता को लेकर, किसी भी परेशानी को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता शक्तिशाली है। अब वही शक्तिशाली पिता के बारे में पुत्र प्रभु यीशु हमें एक और बात सिखाते हैं। छोटी छोटी कहानियों द्वारा बाइबल में हम पढ़ते हैं, आकाश के इन पक्षियों को देखो, ना तो ये घोंसला बनाते हैं और ना ही कुछ काम करते हैं, फिर भी देखो इनको पिता ईश्वर इनकी कैसे देखभाल करता है। तो हम तो पिता ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमारी देखभाल पिता ईश्वर कितना प्रेम से करते हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने हमें पिता ईश्वर के इतने बड़े प्रेम को छोटी छोटी कहानियों द्वारा, ताकि हम समझ सके, बड़े ही सुंदर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों, जो जो कहानी आज हमने सुनी पिता ईश्वर के बारे में, पुत्र प्रभु के बारे में, ये सब कहानियाँ कहाँ पर हमें एक और बार देखने को मिलेगी? पवित्र बाइबल में, है ना। जब भी आपको पवित्र बाइबल हाथ में मिलती है, आप उसे पढ़िए। और यदि आपको पढ़ना नहीं आता तो अपने मम्मी पापा से कहिए कि उसमें से सुंदर सुंदर कहानियाँ पढ़कर आपको सुनाए, और पिता ईश्वर के बहुत बड़े प्यार को अपने छोटे से दिल में हम दिन पर दिन बसाते जाए। तो पिता परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है? इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना नहीं, इससे भी कहीं अधिक बड़ा। उनके बहुत बड़े प्रेम के लिए हम नाचेंगे, गाएंगे और एक्शन सॉन्ग करेंगे। रेडी? तो आइए हम एक गीत को गाएंगे और फिर उसे एक्शन में डालेंगे। सुरवार्ता की ज्योति से अंधेरे को दूर करने अवतार लिए प्रभु
हाथ जोड़कर नमन करे, हाथ जोड़कर नमन करे। अब प्यारे बच्चों, पेज नंबर 51 पर देखिए, आपके लिए एक प्रश्न है। और प्रश्न में क्या लिखा है? यदि कक्षा में आपके मित्र ने, आपके दोस्त ने आपके कपड़ों को गंदा कर दिया है तो आप क्या करोगे? ईसा की शिक्षा के अनुसार आप उसे कैसा प्रत्युत्तर दोगे? पहला उत्तर है, उनके साथ आप गुस्सा करोगे। दूसरा उत्तर, उन्हें क्षमा करोगे। और तीसरा उत्तर, आप भी उनके कपड़े गंदे कर दोगे। इसमें से कौन सा अच्छा होगा ईसा की शिक्षा के अनुसार? हम उन्हें क्षमा कर देंगे। वेरी गुड। अब देखिए पेज नंबर 52 पर बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है? ईसा हमारे प्रेमी गुरु। ईसा कैसे गुरु है? प्रेमी गुरु। वे हमें लकड़ी से नहीं मारते, वे हमें बहुत सारा होमवर्क नहीं देते, किंतु प्यारी प्यारी बातें करते हैं। इसलिए वे कैसे हैं? प्रेमी गुरु है। तो वहां पर देखिए पीले रंग से लिखा हुआ है ईसा हमारे प्रेमी गुरु। और आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इसे 2 बार। सबसे बेस्ट कलर आपको कौन सा कलर पसंद है? लाल, हरा, वेरी गुड। तो आपको जो भी कलर पसंद है उससे आकर्षित बना के क्या लिखोगे? ईसा हमारे प्रेमी गुरु। अब प्यारे बच्चों, आपको याद है मैंने एक शब्द यूज किया था, आशीर्वचन। आइए अब आशीर्वचन में से भी हम छोटा सा होमवर्क करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है? धन्य है वे जो दयालु है। आपको आता है कैसे इसे पूरा करना है? उन पर दया की जाएगी। अब सेकंड नंबर पर देखिए, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। और तीसरा प्रश्न है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे क्या करेंगे? ईश्वर के दर्शन करेंगे। और आप सभी बच्चों का हृदय कैसा है? निर्मल है, तो ईश्वर के दर्शन आपको अवश्य होंगे। अब आइए हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, ईसा ने लोगों को जो प्रबोधन दिया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आशीर्वचन। हम मुंह खोलकर एक और बार कहेंगे, आशीर्वचन। वेरी गुड। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, मैंने आपसे कहा था ना मम्मी पापा से कहना सुंदर सुंदर कहानियां आपको सुनाने के लिए। उसी पे आधारित ये दूसरा प्रश्न है, ईश्वर के वचन हमें किस पुस्तक में मिलते हैं? पवित्र बाइबल में। अब तीसरा प्रश्न है, बाइबल द्वारा हमें कौन उपदेश देता है? हमारे पैरिश प्रीस्ट? नहीं। कैटेकिज्म की सिस्टर? नो, प्रभु यीशु स्वयं। अच्छा प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा? कि जैसे लोग यीशु के पीछे पीछे दौड़कर क्या सुनने आते थे? सुसमाचार, है ना? शुभ संदेश ईश्वर के बारे में, और कैसे अच्छा व्यवहार करना है एक सुंदर जीवन जीने के लिए। वे ये सब चीजों को सुनने के लिए यीशु के पीछे पीछे दौड़कर आते हैं। तो हम इस पाठ से यह सीखते हैं कि हमें भी यीशु का वचन सुनने के लिए दौड़ कर आना है। अब अगली कैटेकिज्म क्लास के लिए आप कैसे आओगे? दौड़ लगाकर। वेरी गुड। तो आइए हम इस कक्षा का यहीं पर अंत करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें। हे प्रेमी यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ आए और हमें हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया और हमें आपके वचनों को सुनने की चाहत हमारे दिल में बनाए रखी। हे धन्य कुंवारी मरियम, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी मध्यस्थ प्रार्थनाओं के लिए। हमेशा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम ईश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना जीवन ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की तरह बिता सके।
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।